नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश यादव आप सभी का ब्लूमिंग माइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं कृषि की प्रमुख शाखाएं। तो देखिए, जो आपका कृषि की प्रमुख शाखा, कृषि की क्या है, कृषि की प्रमुख शाखा, प्रमुख शाखा, तो इसमें आपका प्रमुख शाखा में आ जाता है। पहले बात करता हूं मैं बागवानी की। क्या करता हूं बात? बागवानी जो होता है, बागवानी के अंतर्गत ही सब्जियों की भी खेती की जाती है, फूलों की भी खेती की जाती है, फल की भी खेती की जाती है, और इसके बाद में मधुमक्खी पालन इत्यादि ये सब भी किया जाता है। तो इसमें देखिए, मैं बात करता हूँ बागवानी। बागवानी को कहा क्या जाता है? तो बागवानी को कहा जाता है हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर का मतलब क्या होता है दोस्तों? हार्टिकल्चर का मतलब होता है बागवानी। ये देखिए, छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं परीक्षा में। क्या है? छोटे छोटे प्रश्न। जितना मैं समझा रहा हूं ये सभी आपको किसी न किसी परीक्षा में 1-2 नंबर मतलब जरूर ये देखने को मिलते हैं। बागवानी के अंतर्गत आपका हार्टिकल्चर आता है। अब देखिए, बागवानी में ही आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा? एक आपका आ जाता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी जो होता है, पोमोलॉजी, पोमोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है? तो इसके अंतर्गत किया जाता है फल का अध्ययन। फल का जो अध्ययन होता है क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। और इसके बाद में एक होता है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरी मतलब फ्लावर से बना है, क्या? फ्लोरी। तो आपका होता है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है फूलों की खेती, फूलों का जो अध्ययन किया जाता है। फूलों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। फिर इसके बाद में आ जाता है ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर आपका हो जाता है। तो ओलेरीकल्चर जो होता है, ओलेरीकल्चर, इसका मतलब होता है साग सब्जियों का अध्ययन। साग सब्जियों का जो अध्ययन होता है, साग सब्जियों का अध्ययन। तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये आपका ओलेरीकल्चर के अंतर्गत आता है। फिर आपका देखिए आ जाता है, एक आपका ओलेरीकल्चर है, फिर आता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर, तो जो देखिए सेरीकल्चर होता है, सेरीकल्चर में आपका क्या आ जाता है? सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन, रेशम कीट जो पालन होता है, ये किसके अंतर्गत किया जाता है? सेरीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। फिर देखिए एपीकल्चर भी आपका इसका भी खेती टाइप का ही किया जाता है, एक तरीके से मधुमक्खी पालन वगैरह जो किया जाता है, तो एपीकल्चर होता है। तो एपीकल्चर को कहा जाता है मधुमक्खी पालन जो होता है, किसको कहा जाता है? ये आपका एपीकल्चर को कहा जाता है। तो कृषि की प्रमुख शाखा के अंतर्गत क्या है? बागवानी की बात में किया, हार्टिकल्चर हो जाता है आपका। और इसके बाद में क्या आता है? पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन, फ्लोरिकल्चर, फूलों का अध्ययन, ओलेरीकल्चर, साग सब्जियों का अध्ययन, सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन, और एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। और अगर आपको मैं बता दूं, आपका क्या होता है? डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी जो होता है, इसका मतलब होता है पादपों का अध्ययन। पादपों का अध्ययन किसमें आता है आपका? ये आपका आ जाता है डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत आता है। किसका अध्ययन आता है? पादपों का अध्ययन आ जाता है। फिर यदि पूछा जाता है आर्निथोलॉजी, आर्निथोलॉजी जो होता है, इसका मतलब क्या होता है? पक्षियों का जो अध्ययन होता है, इसको क्या कहा जाता है? आर्निथोलॉजी कहा जाता है। फिर आपको पता है कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड का अध्ययन कहा जाता है। और इसके बाद में कॉस्मोलॉजी क्या हो जाएगा? ब्रह्मांड का अध्ययन। और इसके बाद में सिस्मोलॉजी, भूकंप का अध्ययन कहलाता है। फाइकोलॉजी जो होता है, कवक के अध्ययन कहलाता है। और इसके बाद में साइटोलॉजी, ये आपका कोशिका का अध्ययन कहलाता है। तो इस तरीके से वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा, तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। और यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।